तो दोस्तों आज का वीडियो है कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। यकीनन बिल्कुल कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वो रोड मैप बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप ज़ीरो रुपए का इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जो इस तरीके का वीडियो बना करके आपको 30 से 50 हज़ार रुपए में बेच रहे हैं। मैं वही जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से बिना स्किल के जो है आप करोड़ों रुपए बना सकते हो। तो फिर ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। हाँ, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन अर्निंग और लर्निंग की। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से जो है पैसे बनाने हैं, तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का जो बिज़नेस है, वह फिज़िकली नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को आप सेल करके या होलसेल करके या कोई बिज़नेस आइडिया, ऐसा कुछ भी जो कि फिज़िकली जो है अवेलेबल है, उसको आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे नहीं कर सकते। कोई चाहे जितने भी उसके बारे में बिज़नेस आइडियाज़ बता दे, जितने भी तरीके बता दे, पर मैंने अपने इस 15 साल के बिज़नेस के करियर में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है कि कोई भी ऐसा बिज़नेस जो कि फिज़िकली अवेलेबल हो और उसको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे किया जाए, नहीं कर सकते। हाँ, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में बिज़नेस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन ऐसा पॉसिबल है कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से एक अपना बिज़नेस बना सकते हैं और वहाँ पर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो ऑनलाइन ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे बिज़नेस करने के लिए ऐसा क्या चीज़ है? ऐसा क्या बिज़नेस आइडिया है? तो यहाँ पर जो भी बिज़नेस आइडिया है, वह डिपेंड करता है स्किल पर। यानी कि आपके अंदर जो स्किल है या नहीं है। मैंने ये क्यों कहा कि या नहीं है? क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो भी आप पैसे बना सकते हो ऑनलाइन ही, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पहले स्किल के बारे में, फिर बात करूँगा मैं नो स्किल के बारे में। तो आपके पास यदि कोई स्किल है, तो आप पैसे कैसे बनाओगे, और स्किल नहीं है, तो पैसे कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्किल की। अब जैसे ही मैं स्किल की बात करता हूँ, तो लोगों के अंदर कुछ मोटी-मोटी चीज़ें याद आती हैं कि आप जो है कंटेंट क्रिएटर हो, ब्लॉगर हो, म्यूजिशियन हो, डांसर हो, जिम ट्रेनर हो, स्पोर्ट्समैन हो या मूवी एक्टर हो। कुछ इस तरह की मोटी-मोटी चीज़ें आती हैं। पर लोग जो है अपने अंदर नहीं झाँक करके देखते हैं कि उनके अंदर भी कोई ना कोई स्किल है। सॉरी। वो क्या है? मान लीजिए आप जॉब करते हो, तो वहाँ पर आप जो जॉब कर रहे हो, वो भी एक स्किल है। आप सिर्फ़ अकेले ही नहीं हो जो इस टाइप की कंपनी में काम कर रहे हो। आप ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ, लाखों कंपनियाँ हैं, जो इस तरह के काम करवा रही हैं, तो वो भी एक जॉब है। यानी आप एचआर की जॉब कर रहे हो, एचआर के स्किल आप लोगों को सिखा सकते हो। जो एचआर के ट्रेनिंग ले रहे हैं या अप्रेंटिस कर रहे हैं, उनको इसके बारे में बता सकते हो। तो इसी तरीके से आप मान लीजिए एम्प्लॉयी मैनेजमेंट करते हो, उसकी स्किल आपके पास है। आप इसी तरीके से किसी फैक्ट्री में लेबर हो, कोई मटेरियल तैयार करते हो, तो उसकी स्किल आपके पास है। आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो, उसकी स्किल आपके पास है। आप प्रोडक्ट पैक करते हो, उसकी स्किल आपके पास है। आप ड्राइवर हो, गाड़ी अच्छी चलाना जानते हो, आप गाड़ी रिपेयर करना अच्छा जानते हो, यानी मैकेनिक हो, और बहुत सारी चीज़ें जानते हो उसके बारे में। आप इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रिक घर का इलेक्ट्रिक का सारा काम जानते हैं। आप प्लम्बर हो, आप प्लम्बिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप जो है मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में सिविल वर्क से रिलेटेड है, आप घर बन रहा है उसके बारे में सब जानते हैं। घर कैसे शुरू में नींव खोदनी है, कैसे कमरे काटने हैं, कैसे दीवार खड़ी करनी है। दीवार खड़ी करनी है तो उसमें मटेरियल कैसे लगाना है, उसमें पैसे कैसे बचाने हैं। घर बन जाएगी तो उसमें कैसे कम खर्चे पे घर बनाना है। घर बन गया तो उसमें इंटीरियर कैसे करना है, कैसे दीवारों को इंटीरियर करना है, उसमें मतलब पुट्टी, वॉल पुट्टी जो होती है वो कैसे करनी है, और जो है दीवारों पे डिज़ाइंस कैसे या जो होते हैं पे उनको कैसे बनाना है, या वॉलपेपर कैसे लगाना है, टाइल्स कैसे लगाना है। ये मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही आदमी सब जानता हो। भाई, टाइल्स लगाने वाला अलग होता है, पुताई करने वाला अलग होता है, पुट्टी करने वाले अलग होते हैं, सब अलग-अलग लोग होते हैं। सबके पास एक अपनी स्किल है। सभी लोग एक अपनी स्किल से ही ये जॉब जो है डन करते हैं जो है। उसी तरीके से आप मान लीजिए कोई सिलाई करना जानता हो, तो उसमें सिलाई की स्किल आती है उसको। अब सिलाई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेडीज़ में मतलब सूट्स होते हैं, और
कई तरह के सूट्स होते हैं उसमें, अब उतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन मतलब वैराइटीज ऑफ सूट्स होते हैं जो हमेशा बनते रहते हैं। उसी तरीके से कोई टॉय मेकिंग है या टीचिंग है, आप कुछ मतलब पढ़ाना जानते हो, आप कोई एक्सपेरिमेंट करना जानते हो, आप फिजिक्स के टीचर हो, एक्सपेरिमेंट अच्छा कर लेते हो। उसी तरीके से आप बुक लिख लेते हो, आप सेल्समैन हो, आप सेल्स अच्छी कर लेते हो, आप दूसरे को कन्विंस कर लेते हो, आपके पास कन्विंस की स्किल है, आप दूसरों को बता सकते हो। आप बहुत ज़्यादा, आपने बहुत अच्छे से इंश्योरेंस बेचा हुआ है, आपकी इंश्योरेंस मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ है आपकी। तो इसी तरीके से आपके पास जो भी स्किल है, आप लोन जो है क्लियर कराते हो, बहुत फटाफट लोन क्लियर करा देते हो। उसके अलावा आप जो है मान लीजिए कोर्ट में चले जाइए, वकील हैं, आपको वहाँ पे लॉ की नॉलेज है, आप वहाँ पे पेपर्स तैयार कर सकते हो। किन पेपर को तैयार करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लोगों को ये ढूंढना पड़ता है। आप जो है ऑनलाइन गवर्नमेंट फॉर्म्स के बारे में जानते हो, उसके बारे में कौन से पेपर तैयार करने होते हैं, वो भी एक स्किल है। तो मल्टीपल स्किल है, आप जिस तरीके की जॉब करते हो वहाँ पर वो स्किल रहती है। आप डिज़ाइनर हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपको ग्राफिक्स की नॉलेज है। आप कोडिंग करते हो, आपको कोडिंग की नॉलेज है। आप एआई करते हो, आपको एआई की नॉलेज है। आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो, उसकी नॉलेज, आप मार्केटिंग करते हो, उसकी नॉलेज है। तो इस तरीके से बहुत सारी मल्टीपल स्किल है, और हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। आपको उस स्किल को पहचानना है, उस स्किल को जानना है, और आपको यह सीखना है कि उस स्किल को रिप्रेजेंट कैसे करना है दूसरों के सामने। तो हमने बात कर ली स्किल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास स्किल नहीं है, तो क्या आप बिजनेस बना सकते हो ऑनलाइन? बिल्कुल बना सकते हो। अगर आपके पास स्किल नहीं तो आपको क्या करना है? अब आपको अपने आसपास देखना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास स्किल है। जैसे कि आपके घर में आपके माँ बाप हो सकते हैं, यानी आपकी माँ, जैसे उनको घर के काम के बारे में पूरी जानकारी है, घर को साफ सफाई कैसे करनी है, घर को वो डेकोरेट कैसे करना है, खाना कैसे बनाना है, डिशेस कैसे बनानी है, सिलाई कैसे करना है, कढ़ाई कैसे करना है, बाहर के आंगन को कैसे साफ रखना है, बाहर के गार्डनिंग को कैसे करना है। छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी माँ को आती होंगी। आपके पिताजी हो सकता है प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ड्राइवर हो, या जिम ट्रेनर हो, या कुछ भी हो। इस तरीके से उनको वो स्किल आती है, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करना नहीं आता है। वो किसी फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ पे उनको वो स्किल आती हो, और जो है उनको रिप्रेजेंट नहीं करना आता है। तो इस तरीके से आप स्किल को ढूंढ सकते हो। आपके नियर डियर में हो सकता है, आपके रिलेटिव में कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकता है कोई ऐसे। जैसे मैंने देखा है कि कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, क्या स्किल होती है, कितने ब्यूटीफुल और खूबसूरत बर्तन बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, लेकिन उनकी स्किल को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है। बहुत बड़ा आइडिया है उनकी स्किल को रिप्रेजेंट करना। आप उनके स्किल को रिप्रेजेंट करके पैसे बना सकते हो। तो हमने देख लिया कि हमारे पास स्किल भी है और स्किल नहीं है, तो हम कैसे स्किल बना सकते हैं। तो अब हमने स्किल तो हमारे पास हो गई, अब हम बिज़नेस कैसे बनाएंगे ऑनलाइन। तो देखिए, ऑनलाइन बिज़नेस बनाने के लिए आपको चाहिए कस्टमर। बगैर कस्टमर के इस धरती पे कुछ नहीं होता। मतलब चाहे आप ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, और चाहे धरती के नीचे हो, कहीं पे भी हो, आपको कोई भी एक फिजिकल या डिजिटल या फिर एडवर्टीजमेंट, समझिए, फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट या फिर एक एडवर्टीजमेंट कस्टमर को बेचना होता है। ठीक है, समझ रहे हो आप? जो है मतलब इसके अलावा अर्निंग होती नहीं कहीं से। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी चीज़ में होगा, जो कस्टमर होगा वो या तो फिजिकल प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, या डिजिटल प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, या फिर आपका एडवर्टीजमेंट कंज्यूम करेगा। इसके अलावा मतलब पैसा बनता ही नहीं किसी चीज़ से। किसी चीज़ से पैसा नहीं बनता है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे स्पेस में चले जाइए। लोग आज जो है हर एक कंट्री स्पेस में जाने को क्यों तैयार है? इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा, तो उसके बाद उनको पैसा कहाँ से आएगा? उनको पैसा आएगा जो दूसरे लोग भी अपना सैटेलाइट वो इंडिया के रॉकेट के जरिए भेजना चाहेंगे, तो इंडिया उनको बेचेगा अपनी सर्विसेज। तो इसी तरीके से जो है कोई डिजिटल प्रोडक्ट या जो है फिजिकल प्रोडक्ट या कोई एडवर्टीजमेंट या कोई सर्विस हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं, वहीं से पैसा बनता है। और पैसा बनता कैसे है? जब आपके पास एक ऑडियंस होगी, यानी कंपनी के पास जब एक ऑडियंस होती है, तभी वो उनसे पैसा बनाती है। कंपनियां जो है एडवर्टीजमेंट क्यों करती हैं? क्योंकि वो अपने ऑडियंस को खोना नहीं चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती हैं कि लोग भूल जाए कि उनका भी एक प्रोडक्ट है। वरना तो कंपनियां सालों साल से है, एक बार नाम आ गया बार बार लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसलिए वो बार बार एडवर्टीजमेंट करती हैं कि कंपनियां हमको याद रखें, मेरी ऑडियंस एक बनी रहे। तो उसी तरीके से आपने भी यहाँ पर एक ऑडियंस बनाना है।
ऑडियंस बनाने के लिए देखिए ऑनलाइन में 2 प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही बेहतरीन है, जिनमें एक है यूट्यूब और दूसरा है इंस्टाग्राम। तो यदि आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर लेते हो, तो उसके ज़रिए हम जो है यहाँ पर प्रोडक्ट चाहे डिजिटल हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे सर्विस हो या फिर डिजिटल एड्स हों, उनको हम कस्टमर को बेच करके पैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने स्किल से रिलेटेड कंटेंट तैयार करना है और अपनी इस यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करना है। धीरे-धीरे उससे रिलेटेड ऑडियंस को इकट्ठा करना है, एंगेज करना है। अभी कंटेंट कैसा होगा, आप अपनी स्किल को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, उस स्किल से आने वाले रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बता सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं एक जिम ट्रेनर का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। अब वो एक जिम ट्रेनर है, वो जिम के बारे में बताता है और लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, वैसा ही करते हैं। वो अब तो होता क्या है कि आपकी जब ऑडियंस एक बिल्ड हो जाती है, तो आप बिल्ड होने के बाद आप जो है कोई प्रोडक्ट जो है रिप्रेज़ेंट करते हो अपने कस्टमर के सामने, यानी अपनी अपनी ऑडियंस के सामने, कि भाई ये एक प्रोटीन है, प्रोडक्ट है, आप इसको कंज़्यूम करो और ये इतना अच्छा है। तो लोग जो है उसको 100% बाय करेंगे, क्योंकि वो आपके फॉलोअर्स हैं। तो जब आप कस्टमर को जो है एक प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हो, तो या तो आप उसकी सेल से पैसा कमा सकते हो, या फिर किसी कंपनी से आपने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पॉन्सरशिप ली हो, आप वहाँ से पैसा कमा सकते हो। तो होता क्या है कि यहाँ पर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। एक ऑडियंस पहले बिल्ड कर ली है, जब एक ऑडियंस आप बिल्ड कर लेते हो, तो आपका एक जो है आइडेंटिटी बन जाती है, एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, उसके पैसे आपको मिलते हैं। अब ये ऑडियंस बिल्ड होने में ऐसा नहीं है कि बस चुटकी बजाते ही आपने खोला और पेज बनाया और बिल्ड हो गया। आपको कम से कम 1 साल और जो है 2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो 1-2 साल की स्कीम बता दी, मुझे तो 6 ही महीने ज़िंदा रहना है, मुझे तो 1 महीने वाली स्कीम बताओ। तो भाई आप जाओ, जो है 1 महीने वाली स्कीम जहाँ पे मिलती हो वहाँ चले जाओ। मैं तो वही बताऊँगा कि जो एक्चुअली में पॉसिबल है और जो प्रैक्टिकली होता है। तो प्रैक्टिकली यही पॉसिबल है कि आपको 1 से 2 साल लगेगा अपनी ऑडियंस को बिल्ड करने में, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। भाई पैसे नहीं लगा रहे हो, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, पैसे लगाए होते तो और जल्दी बन जाता। आप अपना कंटेंट बनाओ, पैसे लगाओ, एडवर्टाइज़मेंट कर दो, ऑडियंस खड़ी हो जाएगी, 6 महीने के अंदर में खड़ी हो जाएगी, लेकिन पैसे लगाने पड़ेंगे और पैसे नहीं है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तब जब अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लोगे, उसके बाद 2 साल के बाद आप थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट कर दोगे, वहाँ पे भी आप करोड़ों नहीं कमाओगे। करोड़ों कमाने के लिए आपको 5 साल लगेंगे। जी हाँ, जी 5 साल से कम नहीं लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसको लिख करके गाँठ बाँध करके रख लीजिए। 5 साल से पहले आप करोड़ों नहीं कमा पाओगे, लेकिन 5 साल के अंदर में करोड़ों कमाओगे, बहुत बड़ी बात है। लोग अपनी ज़िंदगी में 10 लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं, आप 5 साल के अंदर करोड़ों कमा सकते हो। सोचने वाली बात है, आपको टारगेट सेट करने वाली बात है। तो यदि आप इस तरीके से अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करते हो, अपना एक लॉयल कस्टमर ऑडियंस जो है बिल्ड करते हो, तो यकीनन आप जो है करोड़ों रुपए यहाँ पे बना ले जाओगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज इस वीडियो में बात करी कि किस तरीके से आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करके एक आप अपने ऑनलाइन में एक बिज़नेस बना सकते हो और जो है वहाँ से करोड़ों रुपए या फिर पैसे बना सकते हो। तो यदि आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं, तो यकीनन आप 1 से 2 साल में इस तरीके से आप अपने पैसे बनाने लगोगे और यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट, आपका 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट 2 साल तक नहीं लगने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आप शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट पर, सीखेंगे कुछ अर्निंग या फिर लर्निंग के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।